जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैंने मार्केट से क्या लिया वो आपके साथ में शेयर करूंगी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट में मैंने बैंगल परचेज़ किया है। ये 4 पीस का सेट है। इसका कलर बहुत ही प्यारा लगा था मुझे। और ये पानी कितना भी इस्तेमाल कर लो आप, मुझे नहीं लगता है कि इसको फ़र्क पड़ने वाला है। और ये चॉकलेट कलर की मैंने वॉलवेट की बैंगल्स ली। मुझे काफ़ी दिन से मैं ढूंढ रही थी, चॉकलेट कलर की मुझे मिल नहीं रही थी। सेफ्टी पिन और इस तरह की टिकटॉक क्लिप, ये मैं जब भी कुछ भी लेने जाती हूँ तो उसके साथ में से ऐड ज़रूर करती हूँ। ये हेयर बैंड जो डेली यूज़ में काम आता है। और साथ में हमने लिया एक छोटा सा क्लेचर, और ये सोने की अंगूठी जो 10 रुपये में मुझे मिली है। तो सोने की अंगूठी 10 रुपये में मिलती है कहीं। ये स्क्रंची जो मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी, स्क्रंची मुझे मिल नहीं मैंने रही थी, डेली तो यूज़ मैंने के लिए एक 4 स्लीपर पीस ली ले है। लिए एक साथ। इसका कलर मुझे बहुत प्रीटी लगा था और सिंपल सा है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं है, ब्रांडेड है। तो आपको इसका कलर कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। इसे मैंने 250 में परचेज़ किया है। मेन इसका कलर बहुत प्यारा था और डिसेंट। जब हम मार्केट जाते हैं तो हमें पैसा ज़्यादा लगने लगता है। जब मार्केट से आते हैं तो पैसा सारा ख़त्म हो जाता है और सामान आती है बस इतनी सी लगता है कि पाव भर भी सामान नहीं है और पैसा 1000 की नोट चली जाती है। तो आपको इन सारी चीज़ों में सबसे प्रीटी क्या लगा? मुझे तो सबसे प्रीटी ये बैंगल लगा। और दूसरा ये जूड़ा, ये मैं जब बन लगाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग। हमारी सुबह हो चुकी है और हमारी सुबह इस तरह से होती है। एक पिल्लो पे हम 3 सोते हैं, जिसमें ये छोटे नन्हे मुन्ने 2 रहते हैं और मैं रहती हूँ। ऐसा लगता है ना कि जहाँ पे सांस लेने की हवा आने जाने की भी जगह नहीं होती है, क्योंकि दोनों को मेरे साथ सोना होता है। तो आप देखिए ये हालत कितना भइल, कितना भलवा तो 6 रुपये पौवा बोले रहने हो। हाँ बढ़ा दिलू 12 गो भइल। बौनी हम कैली ही देखिए सब बिक जाई। एने से जइबू तो बता के जइबू हमरा। देखा बुचिया सब बेचा गलवा, ठीक ना? क्योंकि हमारे हाथ के बौनी बहुत बढ़िया हुआ। अलगा के होई लवा धर आया खातू में बकरी नहीं है। देखो ना मम्मा क्या खरीदी है, देखो तो क्या है, मम्मा क्या ली है। हाँ? चलिए अंदर, चलिए चलिए चलिए, मम्मा लो नाश्ता के लिए बुला रहा। काफ़ी दिन से मैंने इसे विश लिस्ट करके रखा था, तो फाइनली आज मेरा प्रोडक्ट आ गया है। और क्वालिटी तो मत पूछिए, इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी कि जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इसकी क्वालिटी, चेन की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मैंने 10 पीस का सेट मंगाया है। इसमें सारे कलर मिले हुए हैं। कुछ कलर का कॉम्बो है, मंस 2-2 पीस का सेट है। इस तरह से उसमें होल करने का प्लेस दिया हुआ है। आप कोई भी लोहा की चीज़ गर्म करके इसे होल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कैंची से भी होल बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे यहाँ नन्हे मेहमान आए हैं, नए मेहमान घर पे। और मैंने फाइनली, मेरे पापा ने ये प्लांट लगा के इसमें हैंग कर दिया है। ये बहुत ही प्रिटी लग रहा था। थोड़ा सा मेहनत से आपका घर ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा। ये देखिए नया नुस्खा, अगर हम पे फ़ायदा करेगा तो हम ज़रूर बताएंगे आपको। ये तेल के साथ में मुझे मिला है ऐड करके लगाने को हेयर फॉल के लिए। तो चलिए मैं फटाफट ऑयलिंग करती हूँ। आप भी इसी तरह ऑयलिंग कीजिएगा। मेरी तरह जुल्फ़ें जो है वो लंबी हो जाएंगी और गिरेंगी भी। होता है, क्या कीजिएगा, हर किसी की यही समस्या है, बाल झड़ने का। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। फ़िलहाल शाम का वक्त है और तकरीबन 5 बज रहा होगा। तो हम छत पे हैं। देखिए हमारे छत से ये व्यू है जो आपको मैं दिखा देती हूँ। अभी सूरज डूब रहा है और 2-3 दिन से मैंने अपनी ब्लॉग अपलोड नहीं किया था। उसका वजह ये कि एक फेस्टिवल भी बीच में था और दूसरा कि नेट यहाँ पे काफ़ी स्लो चल रहा है, इस वजह से अपलोड नहीं हो पाया था। तो मैंने उधर गैप कर दिया था। तो मैं जहाँ पे ख़त्म हुई थी मैं वहीं से शुरू हूँ। तो मैंने कहा था आपको कि शॉपिंग के मैं सारे प्रोडक्ट दिखाऊँगी, तो वो मैंने आपको दिखाए हैं। और थैंक यू सारे लोगों को, बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं। बट यूट्यूब से मैं काफ़ी परेशान हूँ।
मैंने जहाँ तक आपको बताया था कि मैं अपने बारे में इस मंथ का जो एक्सपीरियंस था मेरा 5-6 साल पहले का, वो मैं आपको बताऊँगी। तो इस वक़्त में मैं ऑफ़िस में बैठी हुई थी और अम्मी का कॉल आया कि उनको लगातार फ़ीवर आ रही है और दवा खाती हैं वो ठीक हो जाता, फिर से उनको फ़ीवर आ जाता है। तो हमने अम्मी से कहा कि जब हम पटना में हैं ही हैं तो आप यहीं आ जाइए, हम यहीं पे चेकअप करा लेंगे, क्योंकि पटना में मेरी अच्छी पकड़ हो गई है और काफ़ी वक्त वहाँ पे गुजारा, प्रेस में रह चुकी थी, तो मेरी कांटेक्ट अच्छे डॉक्टरों से भी थी। मैं आ गई थी और मैंने वहाँ पे अम्मी का चेकअप कराया। तो शाम का वक्त था, तो मैं ऑफिस से जब निकली तो वहाँ पे डायरेक्ट हम डॉक्टर के यहाँ गए। वहाँ पे हमने नंबर लगाया, डॉक्टर घनश्याम है राजेंद्र नगर में, तो उनसे दिखाया हमने। तो डॉक्टर ने देखा अम्मी को और 2 टेस्ट लिख दिए। जो टेस्ट वो 2 दिन लगा था कराने में, एफएनएससी टेस्ट होते हैं। तो इतना नॉर्मल था कि हमें ज़्यादा टाइफाइड से ज़्यादा चीज़ की उम्मीद नहीं थी, या हेपेटाइटिस हो सकता था, उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं थी। तो डॉक्टर ने जब एफएनएससी रिपोर्ट देखा और हमें बताया कि इनको कैंसर है और वो 4th स्टेज में है। तो शायद हम एक्सप्लेन या एक्सप्रेशन अपना नहीं बता पाएंगे कि उस वक्त हमारी सिचुएशन क्या हुई थी। और ये सबसे बड़ी ऐसी चीज़ थी कि जो आपको पेशेंट्स को शेयर नहीं करना था। तो डॉक्टर ने हमें कहा कि आप एक काम करें। तो फ़िलहाल उस वक्त में मेरे पापा जो हैं, मेरे अब्बी वहाँ पे नहीं थे, तो डॉक्टर से हम ही सिर्फ मिले थे। तो हम लोग ना सिर्फ फ़िल्मों में ये सब जो बड़ी-बड़ी बीमारियाँ होती थी ना, वो सिर्फ फ़िल्मों में जानते थे, या फिर उनको जानते थे जो लोग नशे की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो जानते थे कि ये चीज़ें उनके साथ हो सकती है। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। और अम्मी बहुत अच्छे से, उनका एक डाइट था और उनका जो अपना रूटीन था, वो सुबह से शाम तक अपने आप को बिज़ी रखती थी। फ़िज़िकल एक्टिविटी उनकी खूब रहती थी। तो हमने ये चीज़ उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो ऐसा कुछ था, तो डॉक्टर की बात तो सुननी पड़ी भाई, रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने कहा था। और 4th स्टेज था, ये भी हम यकीन करना हमारे लिए थोड़ा-सा नहीं, बहुत मुश्किल था। तो जब डॉक्टर ने बताया तो और ये कहा कि आप लखनऊ पीजीआई चले जाइए, ये सारी एक दिन की कहानी है। तो पीजीआई चले जाइए और वहाँ पे आप दिखाइए, हो सकता है वहाँ पे कोई इसका इलाज हो। वैसे आपकी मदर के पास टाइम बहुत कम है। तो आपको एक और चीज़ बता दूँ, अम्मी शुरू से बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लेडी में से थी और वो एक हाई अच्छे प्रोफ़ेशन में थी। तो पढ़ी लिखी थी भाई, और मम्मी का हमेशा से बिहेव एक टीचर की तरह रहा, स्ट्रिक्ट रहा, घर में भी डिसिप्लिन रहता था, हम लोग में भी खौफ था। वो चीज़ नहीं था कि माँ के साथ बदतमीज़ी, या फिर हम लोग बहुत फ्रैंक थे, तो उनसे खौफ था। और जब हम क्लिनिक से बाहर निकले तो अम्मी ने हमसे पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा। तो हमने कहा कि ये कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात है, कुछ टेस्ट वगैरह हैं वो कराने के लिए हम लोगों को लखनऊ जाना होगा, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो वर्ड हमारे लिए बहुत बड़ा वर्ड था और इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और आपके उनके लिए जिनको सबसे ज़्यादा करीब हो आपके और उनके साथ में ऐसा कुछ हुआ हो, तो हम उस चीज़ को जितने झुठलाने की कोशिश कर रहे थे, तो उतना ही उनसे छुपाना भी था। तो उन्होंने हमसे दोबारा भी पूछा कि हमें हुआ क्या? तो उन्होंने हमसे कहा कि हमने सुना है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम लोग पीजीआई चली जाना। हमने हाँ, सही बात सुना है आपने, आपके लंग्स में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो हम चल के पीजीआई दिखा लेंगे और ऐसा कुछ नहीं है जिससे घबराने वाली बात है। तो उनसे हमने पहली बार इस तरह से आँख से आँख मिला के कहना होता है ना, झूठ बोला था। क्या हुआ? क्या हो गया? हमारे लिए हर रात पहाड़ की तरह गुजरी थी, पर वो रात सबसे ज़्यादा मुश्किल थी, जिसमें पूरी रात हमें 1 सेकंड के लिए भी ना नींद आई, ना सुकून आया। और हमें अब्बी को बताने में काफ़ी वक्त लगा। मैंने बताया उसी वक्त में, बट बहुत सोचने समझने के बाद कि अम्मी के साथ में ऐसा-ऐसा डॉक्टर ने कहा है। और दूसरी चीज़ कि हम लोग दोनों बाप बेटी को ये चीज़ एक्सेप्ट हम लोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि फाइनली ये 4th स्टेज में पहुंच चुकी हैं, और ऐसा कुछ हमें लगा नहीं था। अम्मी चलते फिरते हंसते खेलते सब कुछ थी, हमें कभी उस चीज़ का एहसास नहीं हुआ। तो मीन्स हम लोग पूरी रात एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला रहे थे, और भूख भी नहीं थी, खाना भी नहीं था। पूरी रात खुले आँख से हम सोचते बैठे पूरी रात गुजर गई।
कि क्या हो गया, मीन्स एक्सेप्ट करना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था और अम्मी के सामने नॉर्मल बिहेव भी करना था हम लोगों को। तो उस वक्त में वहाँ पे फ्लैट में हम अभी अम्मी मौजूद थे, तो हम लोगों के लिए बहुत 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 मुश्किल था खुद को एक्सेप्ट करना इस चीज़ के लिए कि ये बात है हमारे सामने, और उनके सामने नॉर्मल बिहेव करना। और ख़ास करके अम्मी से कोई इस तरह की बड़ी चीज़ों को छिपाना या उनसे आँख से आँख मिला के उनको ये चीज़ नहीं बताना कि आपके साथ हुआ क्या है। आदमी कोई शब्द या कोई भी वर्ड नहीं है जिससे हम बयान कर पाए। कर रहे हो ए हीरो, चलो निकलो। बाबू आईज नोज माउथ दानियल पैंडल मारी बेटा। तू एक पैर डाल, वो एक पैर हटाएगा। छोड़ दो। सब कबूतर अपने पेड़ पे आ जाएगा, इसलिए शाम हो गई। चलिए नीचे सब कोई ठंडा हो जाएगा।